नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कवि पंडित देवेंद्र वैष्णव आज फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत ही गंभीर और ज़ोरदार विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये प्रश्न वो हैं जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में जब भी कोई समस्या फंसती है या कोई अकस्मात ही कोई घटना दुर्घटना को वो देख लेता है वो मानव, तो उसके दिमाग में ये प्रश्न जरूर जन्म लेता है। कुछ लोग, अब इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो मेरे मित्रों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में एक ही प्रश्न है, क्या परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। कई लोग, पढ़े लिखे लोग, कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे ऐसे व्यक्ति जो 21वीं सदी में अपने जीवन को जी रहे हैं, जिनके जीवन पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, ऐसे लोग विज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनके दिमाग में ये बात कतई नहीं है कि परमात्मा भी हैं। जबकि मैं आपको साफ शब्दों में मेरे मित्रों ये बता देना चाहता हूं कि विज्ञान तो परमात्मा की शक्ति, उस परम ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि विज्ञान ने तो उतनी सी ही खोज की है और कर पाई है जिस खोज तक मनुष्य का दिमाग काम करता है। उससे आगे विज्ञान अभी तक पहुंची भी नहीं। मैं आपको इस प्रश्न को समझने के लिए, परमात्मा है या नहीं या विज्ञान ही सर्वोपरि है, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको वेदों के आधार पर, उस उपनिषदों के आधार पर, वेदों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर और आपकी अपनी साइंस जिसने जो भी खोजें करी हैं अभी तक, जो भी रिसर्च किए हैं, उनके आधार पर मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं। उससे आपको यह लग जाएगा वाकई पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा है, ब्रह्मांड में परमात्मा है। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ब्रह्मांड की जानकारी देता हूं। ब्रह्मांड विज्ञान की खोज से बिल्कुल परे हैं। मैं आपको साफ शब्दों में यह बता देना चाहता हूं कि जिस पृथ्वी पर आप और हम रहते हैं, जहां हमारा घर है, जहां हमारा परिवार है, इस पृथ्वी पर मात्र 25% इसके भूभाग पर ही 25% भूभाग पर ही जीवन है। हालांकि जीवन तो सभी जगह है, बाकी में पानी है। 75% हिस्से पर पानी यानी कि समंदर है। अब मेरी बात सुनो कि आप ये अनुमान लगाओ कि एक मुट्ठी बालू रेत में कितने दाने होते हैं। आप नहीं गिन सकते। एक तगारी, एक ट्रक। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मित्रों, जब 75% भूभाग पर पानी ही है, समंदर ही है, तो बोलो कितनी रेत होगी। सीधा सीधा मैं ये बता दूं आपको, ब्रह्मांड में इतने ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, इतने पिंड, सब कुछ, इतने बड़े बड़े विशालकाय ग्रह इतने हैं, उनकी संख्या इतनी है जितने पृथ्वी पर बालू रेत के दाने नहीं हैं। अब आप सोचो कि एक ट्रक बालू रेत है, उसमें भी कितने दाने होंगे। अब आपको ये प्रश्न, ये मेरी कही हुई बात आश्चर्यचकित कर रही होगी, लेकिन आप, जो मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सत्यता के आधार पर कह रहा हूं। इन चीजों के, आपको जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, उनके तथ्य आपको अपनी साइंस में भी मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा इससे बिल्कुल परे हैं। साइंस कुछ भी नहीं है। कोई तरक्की अभी तक, इतनी ज्यादा तरक्की वो नहीं कर पाई। अगर साइंस ने तरक्की की होती तो चंद्रमा पर पहुंचने में इतना समय नहीं लगता। साइंस ने अगर इतनी तरक्की की होती तो कभी के अपन मंगल ग्रह पर पहुंच गए होते, मानव युक्त यान वहां पर भेज दिए होते। और मैं तो ये कह रहा हूं कि साइंस ने अभी तक इतनी प्रोग्रेस करी नहीं कि वो मानव सहित सूर्य की परिक्रमा से बाहर निकल सके इस ब्रह्मांड में।
अब वापस आ जाते हैं ब्रह्मांड पर। तो जितने पृथ्वी पर रेत के दाने नहीं हैं, उससे ज्यादा तो यहां पर ग्रह नक्षत्र हैं। एक ग्रह की दूसरे ग्रह से लंबाई चौड़ाई कई गुना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अपनी पृथ्वी जिस पर अपन जीते हैं, उससे सूरज जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है 14 लाख गुना बड़ा है। इतना बड़ा है कि 14 लाख पृथ्वियां उसके अंदर समा सकती है। और सूरज से भी कई बड़े बड़े जिसमें 10-10 लाख सूरज एक ग्रह में समा जाए मित्रों, इतने बड़े बड़े ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद है। और मैं आपको एक और बात की जानकारी दे दूं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी किलोमीटर में नहीं मापी जाती है, वो मापी जाती है लाइट ईयर में। और विज्ञान को अगर आपने पढ़ा है तो लाइट ईयर का मतलब मैं आपको बता दूं, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी से सूरज की दूरी 16 राउंड फिगर 15 या 16 करोड़ किलोमीटर है। सूरज से इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में मात्र समय लेता है 8 मिनट 16 सेकंड का। सोचो आप, अब पूरे वर्ष भर में यह प्रकाश इसी गति से जितनी दूरी पर जाएगा उसको बोला जाएगा लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। और वहां पर ब्रह्मांड में ग्रहों की दूरी को, एक दूसरे के बीच की दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर का ही प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी 5000 लाइट ईयर, 2 लाख लाइट ईयर, 5 लाख लाइट ईयर, 20 लाख लाइट ईयर, इतनी है सर। अभी तक ऐसा कोई पृथ्वी पर यान नहीं बना जो लाइट की गति से चलता हो। जबकि आपने और हमने रामायण जी पढ़ी है, रामायण जी देखी है, वहां पर हनुमान जी महाराज अपने मन की गति से उड़ा करते थे। तभी तो इतने बड़े विशालकाय ब्रह्मांड में जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। मैं आपको यह और बता देना चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज ही नहीं, करीब करीब जितने भी देवता या ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, वो मन की गति से ही एक जगह से दूसरी जगह पर आते और जाते हैं। हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार 33 लाख देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, सॉरी, जो भी इनकी काउंटिंग है, इसका पुख्ता तो अभी तक कोई वो नहीं है, लेकिन वेदों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं जो उनमें लिखा हुआ है। तो इतने प्रकार के देवी देवता अपने ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। उनका अपना अपना एक स्थान है, अपना अपना एक राज्य है, अपना अपना एक निर्धारित उनका प्लेस है जहां पर वो विराजमान होते हैं। और वो मन की गति से आते हैं और मन की गति से ही जाते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान ने अगर खोज की होती तो आज के कई साल पहले वाइजर 2 और वाइजर 1 नाम के 2 यान, जो कि ब्रह्मांड में अभी वर्तमान में 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, अर्थात 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो दौड़ रहे हैं, तब भी अभी 30 या 40 वर्षों में, कुछ ही दिनों पहले सूर्य की परिक्रमा से वो यान बाहर निकला है। ये तो जो मैंने आपको जानकारी दी, इसे आप ब्रह्मांड ना समझ करके एक गैलेक्सी समझ लो। और ऐसी तो अरबों खरबों करोड़ों, जाने कितनी गैलेक्सियां, जाने कितने गैलेक्सियों के समूह, आकाश गंगाओं के समूह इस ब्रह्मांड में हैं, जिनके बारे में ना तो अपन सोच सकते हैं, ना कल्पना कर सकते हैं, ना साइंस वहां पर पहुंच सकती है। तो मित्रों, आपको इस वीडियो के माध्यम से यह आपको पता लग गया होगा कि अगर साइंस इतनी पावरफुल होती तो पता नहीं क्या से क्या कर बैठती। लेकिन
साइंस केवल मनुष्य के दिमाग की उपज है। त्रेता युग में उठाकर देख लो, आप द्वापर युग को उठाकर देख लो। त्रेता युग में देखो भगवान का पुष्पक विमान, या अपने विष्णु भगवान का गरुड़ विमान, वो पहले से ही उड़ायमान अवस्था में आपको वेदों में पता लगेगा, शास्त्रों में पता लगेगा इस चीज के बारे में। रही बात हवाई जहाज की, जो साइंस ने अभी बनाई है, वो तो अब जाकर बनी है सर। ये काम तो बहुत पहले से हो रहे हैं। अब आप ये सोचो, हनुमान जी महाराज जिस सूरज के नजदीक तक अभी साइंस ने ऐसी इतनी कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं करी कि इतने प्रभावशाली और ज्वलंत सूरज के समीप तक भी कोई यान या कोई किसी प्रकार की वस्तु या कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच पाया हो। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भविष्य में भी नहीं पहुंच पाएगा, जबकि उसी विशालकाय सूरज को अपने हनुमान जी महाराज ने अपने मुंह में दबा लिया था फल समझकर। तो ऐसी ऐसी घटनाएं। अब आज कई लोग ये भी कहते हैं, यार हमने देखे हैं क्या भगवान? तो यार आपने मेरे मित्रों गांधी जी को भी नहीं देखा, आपने अकबर को भी नहीं देखा, आपने सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं देखा। जब ये पीढ़ियां बढ़ती चली जाएंगी, आज के 500 या 1000 साल बाद नए बच्चे, जो नई पीढ़ी आएगी, भगवान तक तो मामला कुछ अलग है, पर वो गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे, यार हमने उनको नहीं देखा। उस समय पर सोच कुछ अलग होगी, नियम कुछ अलग होंगे। तो मेरे मित्रों, साइंस केवल व्यक्ति के दिमाग की उपज है, जिस प्रकार की, और व्यक्ति को किसने बनाया? परमपिता परमात्मा ने। जिस प्रकार की एक मनुष्य से मनुष्य का जीवन उत्पन्न होता है, यानी कि एक बच्चा, वो बच्चा अपने दिमाग को क्रिएटिव करके जो क्रियाएं करता है, जो कुछ वो मिट्टी के खिलौने वगैरह जो भी बना देता है, वो उसकी उपज है। उसी प्रकार से ये साइंस मनुष्य के दिमाग की उपज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और साइंस का निर्माण क्यों हुआ? इस वजह से, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में जो जो समस्याएं आ रही थी, उनका शीघ्रता से समाधान, सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में इसका कोई मतलब नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, वैज्ञानिकों ने किया क्या, साइंस ने किया क्या, जो हमारे वैदिक नियम हैं जीवन जीने के, उनमें से ही साइंस को निकाला है, उनमें से ही साइंस को निकाला है। ऐसे आने वाले वीडियो में मैं आपको कई सारी चीजें आपके सामने तथ्य के रूप में रख दूंगा, जिसको आप बिल्कुल सही मानोगे, हाँ का पंडित जी आपने ये बात सही कही। अब बात कर लेते हैं अपन परमपिता परमात्मा की। परमपिता परमात्मा वो शक्ति है साहब, जिसका आप लगातार अगर गुणगान कर रहे हो। देखो, मैं आपको एक चीज इसके पहले बता चुका हूं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, जहां पर पता नहीं कौन सी जगह पर कौन से देवता विराजमान हैं। अब आप अगर किसी भी देवता या किसी भी शक्ति का स्मरण बार बार कर रहे हो, बार बार उनके नाम को जप रहे हो, 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा, इसी समय में नाम जपने से इतना ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होता। आप लगातार 20 दिनों तक, 25 दिनों तक, महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक, जब भी आपको समय मिलता है, तो आपके मुखार बिंद से, आपके दिमाग की कनेक्टिविटी से और मन की शक्ति से निकले हुए वो शब्द ब्रह्मांड में विचरण करेंगे और उस एड्रेस पर जाकर अटक जाएंगे या रुक जाएंगे, जिसका आप अपने दिमाग में, अपने हृदय में स्मरण कर रहे हो। आपके दिमाग की ऊर्जा ऑटोमेटिक उस जगह केंद्रित हो जाएगी और वहां जाकर के कनेक्ट हो जाएगी, तो उस शक्ति को लगेगा आप उसे याद कर रहे हो। तो मित्रों, समय, वीडियो काफी लंबा हो गया। आगे मैं फिर से एक नए वीडियो में आपको इसी विषय पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। मैंने आपको ब्रह्मांड की जानकारी दी, विज्ञान के बारे में आपको छोटी मोटी जानकारी दी और आपको ये बताया भाई विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, परमात्मा है। एक बात और विशेष मैं आपको ये बता दूं कि परमात्मा नहीं होते तो चमत्कार क्यों होते हैं? फिर
क्यों पृथ्वी से सूरज की दूरी बिल्कुल सटीक है? क्यों चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बिल्कुल सटीक है? क्यों सटीक समय में पृथ्वी घूमती है? क्यों इतने सारे उल्कापिंड जब ब्रह्मांड में इधर उधर गिरते हैं उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, क्यों नहीं वो पृथ्वी से टकराते? किसने निर्माण किया पृथ्वी के पर्यावरण का? कितना ज्वलनशील है पृथ्वी का पर्यावरण? यह सब सर व्यवस्था है। यह व्यवस्था किसने बनाई? व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक नहीं होती, व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। यह मानव जीवन की उत्पत्ति के लिए उस परमपिता परमात्मा ने इस व्यवस्था को बनाया। शास्त्रों के अनुसार और आपकी विज्ञान के अनुसार फिर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जिस पृथ्वी इस सुंदर ग्रह पर अपन रहते हैं, इसके जैसे जाने कितने ग्रह इस ब्रह्मांड में हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है। केवल वैज्ञानिक उन्होंने एक शब्द पकड़ा हुआ है, एलियंस। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रजातियों के लोग इस ब्रह्मांड में हैं, उन ग्रहों पर हैं, ब्रह्मांड में। और मैं तो यह कहता हूं मित्रों, एक मनुष्य कभी भी संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी अपने जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकता। यह मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी सर, लेकिन हम और आप ब्रह्मांड की उस पूर्ण जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इतनी अकल्पनीय हैं वो, इस वजह से हैं क्योंकि वो परमात्मा की देन है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर परमात्मा नहीं होते तो क्यों इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं? YouTube पर मेरा भी वीडियो है, कई सारे लोगों ने वीडियो डाल रखे होंगे, आप उसमें देखते हो। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा रोड पर चल रहा है, अचानक उसका एक्सीडेंट होना होता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आती है, बच्चा किसी न किसी चीज की ठोकर खा के नीचे गिर जाता है, गाड़ी उस पे से होकर के निकल जाती है। गाड़ी निकलने के बाद में बच्चा खड़ा हो जाता है। क्यों? साइंस बचा रही है क्या इसको? ऐसे कई सारे हादसे, एक बस जिसमें पूरे 50 यात्री बैठे, 40 या 50 यात्री बैठे हुए हैं, सब मारे गए। क्यों मारे गए? सबका समय आ गया था सर, लेकिन 1-2.5 साल की बच्ची बच जाती है। क्यों? ये इस वजह से सर, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो व्यवस्था बना रखी है, चित्रगुप्त जी यमराज यमलोक में जो लेखा जोखा है, उनके अनुसार ही ऐसी सत्य घटनाएं भी आपको और हमको इस जीवन में सुनने को मिलती होंगी, जिन पर आप यकीन करोगे, ना करो तो भविष्य में करने लग जाओगे। आप लोग आध्यात्म से जुड़ो, आपको हर चीज पर यकीन होगा। क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, ज्यादातर मनुष्य वो चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं। अब आप मुझे ये बताओ, एक जादूगर अपना खेल दिखाता है, उसमें चमत्कार है? बिल्कुल सर, उसमें चमत्कार हैं। इस वजह से आप उसको नमस्कार करते हो, उसके लिए तालियां बजाते हो, उसको पैसे देते हो। लेकिन जिस बल के द्वारा उसने ये किया, क्या आप उसको देख सकते हो? एक चुंबक और दूसरी चुंबक के बीच में जो बल काम कर रहा है, क्या आप उसे देख सकते हो? दुनिया भर के रेडिएशंस का जाल जो फैला हुआ है आपके आसपास, क्या उसे आप देख सकते हो? उन रेडिएशंस को महसूस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपके पास वो सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, वो चक्षु तुम्हारे पास नहीं है। वो कोण, जिस कोण में वो नजर आते हैं, वो अंतरात्मा आप लोगों के पास नहीं है कि आप उस परमपिता परमात्मा को महसूस कर सको। हां, अगर आप एक बार आध्यात्म से जुड़ोगे, अपने नित्य कर्म पूजा पाठ में कर्म तो करो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करो, लेकिन साथ ही साथ आपका जो सुबह का समय है, आपको सुबह समय मिले या शाम को समय मिले, आप आराधना करें, पूजा भक्ति करें, भगवान का ध्यान करें। धीरे धीरे जब आपके चक्र जागृत होने लग जाएंगे बॉडी के, शरीर के, तो आपको स्वतः ही इन देवीय शक्तियों का आभास होने लग जाएगा। फिर दुनिया का हर व्यक्ति ये कहेगा कि हां, भगवान होते हैं, भगवान हैं। कोई व्यक्ति, यार आप देखो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है,
वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं जो ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। साइंस के अनुसार डॉक्टर अपना काम करते हैं, उस मरीज को बचाने का काम करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो वही व्यक्ति भगवान के सामने जाकर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि भगवान अब आप ही जानो। तब इतना सब कुछ आप इस धरती पर देख रहे हो तो भगवान है सर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम गंगणपते नमो नमः।